नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहली बार बोले और बोले तो ऐसा बोले कि पूरी सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक सब बौखला गए। लोकसभा प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। 10 सालों में इस देश में नेता विपक्ष का पद खाली था। आज पहली बार लग रहा था कि लोकसभा में सिर्फ सत्ता पक्ष भी नहीं है, विपक्ष भी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से इसी संसद में मोदी 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 होता आया था। वहां आज राहुल 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 भी होने लगा। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े होकर टोकना पड़ गया। अमित शाह स्पीकर से संरक्षण मांगने लगे कि अगर राहुल ऐसा बोलेंगे तो हम कैसे सुन पाएंगे। राजनाथ सिंह को उठना पड़ा और इसके अलावा किरण रिजिजू और अन्य सांसदों को भी उठना पड़ा। वो उठकर बताने लगे कि विपक्ष के नेता को कैसे बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। हर कोई नियम गिनाने लग गया, लेकिन राहुल नहीं रुके। वो लगातार बोलते गए और आज हर एक मुद्दे को उठाया जिससे सरकार भागती रही और नरेंद्र मोदी को बैठकर वो सुनना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, कौन राहुल। आज वही राहुल लगातार बोल रहे थे और उस राहुल को नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ रहा था। उनके हमलों के बीच नरेंद्र मोदी खुद को व्यथित महसूस कर रहे थे। राहुल गांधी ने लगभग 1.5 घंटे के अपने भाषण में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने अपनी शुरुआत धर्म से की और बताया कि जितने भी धर्म है इस देश में, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि डरना नहीं है और डराना नहीं है। डरो मत और डराओ मत, ये नारा उन्होंने दिया कि हर एक धर्म में यही बताया गया है। भगवान शंकर की जब वो फोटो लेकर खड़े हुए तो पहली बार सत्ता पक्ष घबरा गया कि राहुल गांधी ऐसा भी कर सकते हैं क्या। उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ये कहा कि ये जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, ये 24 घंटे हिंसा करते हैं और नफरत फैलाते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर बात बोली गई है कि पूरे हिंदू समाज को हिंसा किया गया है। जिसका जवाब राहुल गांधी ने तुरंत दिया और कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तुरंत का तुरंत जवाब दे दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज स्पीकर पे भी बात की। आपने देखा होगा कई बार उनकी माइक म्यूट कर दी जाती थी और स्पीकर का रवैया सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रति आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता आया होगा। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर को हम कुर्सी तक छोड़ने गए, जब मैंने हाथ मिलाया तब स्पीकर ओम बिरला ने खड़े होकर हमसे हाथ मिलाया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया तो उनके आगे वो झुक कर हाथ मिलाते हैं। राहुल गांधी ने सीधा कहा कि इस चेयर पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा मिस्टर ओम बिरला, जिसके जवाब में लोकसभा अध्यक्ष घबरा गए और अमित शाह ने उस समय कहा कि यह आसन पे आरोप है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये हमारे संस्कार हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनके आगे हम सर झुका कर मिलते हैं और ज़रूरत हो तो पैर भी छू लेते हैं। ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। जिसमें राहुल गांधी ने तुरंत इंटरवेयर करते हुए कहा कि स्पीकर सर, आपकी बातों को पूरे रेस्पेक्टफुली सुनने के बाद ये कहना चाहता हूँ, इस सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता है। ये लोकतंत्र है और आपके आगे हर एक को झुकना पड़ेगा, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा राहुल ने आज अग्निवीर के मुद्दे को उठाया। अग्निवीर का मुद्दा इस देश में काफ़ी पहले से चल रहा है। मैं 4 साल के लिए अग्निवीर की बहाली की जाती है। उस मुद्दे को उन्होंने उठाया, कहा कि कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। मैं उन्हें शहीद कह रहा हूँ, लेकिन अग्निवीर अगर शहीद हो जाए तो उसे ये सरकार शहीद नहीं कहती है, उसे नरेंद्र मोदी शहीद नहीं कहते हैं। उन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, महज 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, जबकि चाइना अपने जवानों को 5 साल की ट्रेनिंग देता है। जब इस गंभीर मुद्दे को राहुल उठा रहे थे तब राजनाथ सिंह खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि राहुल झूठ बोल रहे हैं, सरकार 1 करोड़ रुपए की कंपनसेशन उन्हें देती है। जिसके बाद राहुल ने कहा कि वो अग्निवीरों को मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रहे हैं। 2 पक्ष हैं, अग्निवीरों को छोड़ देते हैं, वो चुन लेंगे कि क्या वो सच बोल रहा है। इसके अलावा राहुल ने मणिपुर का जिक्र किया कि मणिपुर में लगातार हिंसा होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं मिला वहाँ जाने का, जैसे मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है।
उन्होंने कहा कि मणिपुर को इस देश का हिस्से के रूप में ही सरकार नहीं मानती है। नरेंद्र मोदी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बार मणिपुर जाएं और वहाँ जो आग फैली हुई है, जिस तरीके से मणिपुर को जला दिया गया है, उसे वो रोकें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार मैं गुजरात गया, वहाँ सूरत में टेक्सटाइल व्यापारी से मिला। मैंने पूछा कि ये नोटबंदी क्यों की गई, ये जीएसटी क्यों लाई गई, तो उस व्यापारी ने मुझे बताया कि ये नोटबंदी और जीएसटी अरबपतियों की मदद करने के लिए लाई गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार अरबपतियों के साथ खड़ी है। राहुल लगातार हमला करते रहे। उन्होंने आज अंबानी और अडानी का भी नाम लिया और बोला ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। आज और पहले के भाषण में एक अंतर दिख रहा था। पहले जब राहुल बोलते थे तो उनके शब्दों को एक्सपेंज कर दिया जाता था, सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता था। लेकिन आज जब राहुल ने अडानी और अंबानी का जिक्र किया तो ना तो सत्ता पक्ष ने उसे निकालने की बात की, ना स्पीकर ने उसे निकाला। आज का जो भाषण हुआ है उसका हर एक शब्द रिकॉर्ड में गया है। राहुल आज ताबड़तोड़ बोलते रहे। उनके इस धारा प्रवाह बोलने ने सत्ता पक्ष को बार बार खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वही सत्ता पक्ष जो हमेशा से कहता आया कि राहुल को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज ऐसा लगा राहुल बोल रहे थे और सत्ता पक्ष लॉन्च होना चाह रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। राहुल ने एक एक कर हर एक मुद्दे पर सरकार की धज्जियां उड़ा दी। राहुल ने आज के भाषण में किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने किसान आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि 700 किसान इस देश के शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों में जो नहीं देखी। मैं उस समय उनके लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहता था, मुझे इजाजत नहीं मिली। उन किसानों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवादी कहा, जिसके बाद अमित शाह बौखला गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बोला जा रहा है, और उन्होंने स्पीकर से मांग की कि अध्यक्ष महोदय हमें संरक्षण दिया जाए। नेता विपक्ष ऐसे बोलेंगे तो हम कैसे सुन पाएंगे, सदन ऐसे कैसे चल पाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने अयोध्या का भी जिक्र कर दिया। वहाँ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं कल इनसे मिला और मैंने पूछा कि ये कैसे हो गया, आपको कब लगा कि बीजेपी वहाँ हार रही है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे पहले दिन से पता हो गया था कि वहाँ हार रही है। और इन्होंने मुझे बताया कि अयोध्या में गरीबों की दुकानें, गरीबों की ज़मीनें, गरीबों के मकान तोड़ दिए गए और उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो अयोध्या के लोगों को ही इनवाइट नहीं किया गया, उनको आस पास भी नहीं आने दिया गया। इसीलिए अयोध्या के लोग नाराज़ थे और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। भगवान श्री राम ने बीजेपी को ये मैसेज दिया है। राहुल ने हर मुद्दे पे आज सरकार को रगड़ दिया। इसके अलावा राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र करते हुए बताया कि इस देश की महिलाएं महंगाई से परेशान हैं और उसके कारण हर एक महिला, अधिकतर महिलाएं इस देश की अपने पति के साथ घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इस बात को भी राहुल ने बड़ी मुखरता से उठाया और बोला कि ये सरकार गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। आज जो राहुल थे ये वो राहुल नहीं थे। आज का राहुल नेता प्रतिपक्ष थे और पिछले 10 सालों में पहली बार नेता प्रतिपक्ष का पद भरा गया और उसके लिए पूरा सदन, पूरा सत्ता पक्ष बैठकर सुन रहा था और हर बात खड़ा होकर राहुल को नियम समझा रहा था। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहे और जब प्रधानमंत्री रहे तब भी कभी भी खड़े होकर किसी विपक्ष के नेता के बीच में नहीं बोले, लेकिन आज उन्हें मजबूर कर दिया गया था और राहुल गांधी के बीच में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ रहा था, इंटरवीन करना पड़ रहा था, क्योंकि आज एक मजबूत विपक्ष दिख रहा था और पहली बार लोकसभा से लोकतंत्र की आवाज़ गूंज रही थी। और जय संविधान के नारे के की भी बात की राहुल ने कहा कि आज इतना मैंने संविधान का जिक्र कर दिया है कि अब हर 2-3 मिनट में बीजेपी के लोग भी संविधान का जिक्र करने लगते हैं। इस इलेक्शन में इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचा लिया है। राहुल हमला करते रहे, सरकार उन हमलों के बीच बौखलाती रही। आप भी इस भाषण को जरूर सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल का भाषण कैसा रहा
और आप भी मूल्यांकन कीजिए कि क्या उन मुद्दों को राहुल ने उठाया या नहीं उठाया। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।